आड़ा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 का सी क्या अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना था 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स पैक ऑफ 52 कार्ड से कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड तो हमारा एन ऑफ एस था बेटा 52C2 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स और इसमें सी नंबर का जो इवेंट है वो हमने छोड़ दिया था तो उस इवेंट में क्या पूछा गया बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट वो जो 2 कार्ड चूज किए जा रहे हैं तो वो एक ही सूट से आने चाहिए और सूट बनता है 13 पत्तों से हार्ट का एक सूट होता है डायमंड का एक सूट होता है क्लब का एक सूट होता है स्पेड का एक सूट होता है तो 13 पत्तों का एक सूट होता है तो अगर एक ही सूट से सेलेक्ट किए जाने वाले 2 कार्ड्स आने हैं तो आप वो ले सकते हो हार्ट वाले 13 से और डायमंड वाले 13 से और क्लब वाले 13 से और स्पेड वाले 13 से तो और है तो चारों में एडिशन आ रहा है या तो इससे या फिर उससे या फिर उससे या उससे 4 सूट होते हैं ना दोनों भी पत्ते एक ही सूट से आने चाहिए या तो आप इस सूट से लेंगे या फिर इस सूट से या फिर इस सूट से या फिर इस सूट से आपको 2 ड्रेस खरीदने हैं तो क्वेश्चन कोणता करतो आपण 7th में का सी छूट गया था वो कर रहे हैं बहुत सार रीड असा क्वेश्चन नाही बोथ आर फ्रॉम दिस रेड सूट सी बेटा सी देख बी झाला होता रेड कार्ड आपण 26C2 नव्हतं केलं होतं रेड कार्ड सी छूट गया था उसको हम कर रहे हैं 7th का सी ठीक है तो बस फिर कर दो कैलकुलेशन 13C2 क्या होता है मतलब इसको आप लिख सकते हो 4 into 13C2 4 बार 13C2 आ रहा है तो हो गया 4 into 13 into 12 और इसको डिवाइड कर दो 2 into 1 से तो बेसिकली ये हो गया बेस का 12 तो 3 चौक 52 into 6 साइड दुनी 12 312 तो देयर आर 312 points or elements in the set of the given event तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट इसको सी बोलते हैं हम लोग तो 312 n of c by 52C2 तो इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 52 12 by 51 4/17 आ रहा है परत एकदा चुकता 12/51 येते 51 येलच पाहिजे इसको ऐसे ही रखो 1364 को कैलकुलेशन में आसान 4/17 आहे का हाँ, बरोबर क्या गलती कर दी कुछ कर नाही 5/51 ला 3 ने डिवाइड होतो काय अच्छा नाही मागे 12/51 देत होतो अच्छा 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 मग 3 ने डिवाइड कर अच्छा सिंपल फॉर्म में नहीं लिखा है Yes, form में। ओके ठीक है तो दोनों भी सही है ठीक है बस हम ऑप्शन में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है तो कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया बेटा 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द चांस अब 52 कार्ड से 3 कार्ड्स चूज किए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एन ऑफ एस क्या होगा 52 to C3 कल रात मैंने खाना खाया म्हणून वाढे दिसताय सर तुम्ही बरोबर आहे सर आज बारीक नहीं दिख रहे हा ना पहिल्यासारखं झालं और कल वो मटन काय तुम्हारा वो एपिसोड भी चल रहा था नारुतो वाला कुछ नया वो भी देखा क्या? नहीं नहीं वो मुझे तुम्हारी याद है बच्चों की याद है बच्चों वाला चीजें देखी सर क्या कहना सर कल मैंने जवार का भाकर और दाल खाई काय लाईट लाईट खाल्लं लाईट सर जवार की भाकर मैंने 3 खाई बड़ी बड़ी सर तरी लाईटच आहे लाईट आहे बरं लाइट इज लाइट बट फिर भी आधा किलो वेट बढ़ गया सर सुबह चेक किया मैंने सर घर पे था कमी
तू जा ना. गाडी सिडकोला डॉक्टर पे जातो मी. गाडी डॉक्टर घेऊन ये. आम्ही घेऊन येतो मागून. आम्ही घेऊन येतो. एवढा रिकामा कसं काय तू सिडकोला पै एवढा रिकामा आहे. नंतर जा भाऊ पेपर झाल्यावर. आजपासून थोडं थोडं लाईट जेवण चालू करा म्हणतो. भाकर खायचं सर. वजन कमी होतं. रात को भाकरी खाएंगे. दिन के शब्द होता. काही का? काही वडापावचा का? हिशोब करून द्या. कसं ते राहिलेले ना आमचे ना कर लेंगे बेटा कौन से ना तुम भागे जा रहे हो ना हम भागे जा रहे हैं. बडावा बाकी करेंगे कभी ना कभी. बाकी तुम अपने काम चालू रखना. जब मैं आऊंगा तो पतले हो गए इतना बोलना है. जैसे आज महातोली ने बोल दिया. तो हाँ बेटा अब क्वेश्चन की तरफ फिर से आ जाते हैं. तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो गए 52C3 क्यों? क्योंकि हमें तीन तीन पत्ते का- चुनने हैं 52 में से. तो आज इस एक्सरसाइज को खत्म ही करते हैं. चलिए अब इवेंट्स है इसके अंदर. ए इवेंट पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 आर क्वीन कार्ड्स एंड वन इज एन एस कार्ड. वो जो तीन पत्ते निकाले जा रहे हैं 52 पत्तों में से उसमें से 2 क्या होने चाहिए क्वीन. तो 2 क्वीन होने चाहिए कंपलसरीली. तो इवेंट क्या कहता है 3 पत्तों में से 2 क्वीन के होने चाहिए और एक एस होना चाहिए. अब टोटल क्वीन कितनी होती है 4. तो उन 4 में से ही आप 2 पत्ते चुनेंगे. 2 पत्ते है ना बेटा. दो पत्ते. हाँ और एस कितने होते हैं चार. इक्के. 4C1. 4 होते हैं तो 4 में से एक चुना जाएगा. इक्का समझते हो ना जब सामने वाला अच्छा था अपना इक्का. हाँ. तो 4 into 3 divided by 2 into 1 into 4 4 into 2 to the 24. तो ये तो बेटा आ गए एन ऑफ ए. कई लोगों को ऐसा लगता है कि यही पे क्वेश्चन खत्म हो गया बट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड प्रोबेबिलिटी. आज फाइंड द प्रोबेबिलिटी. Yeah, bro. क्या भाई 24 26 into 17 और ये into क्या है 50. 25 52 51 50 divided by 3 into 2 तो मोटर आड़ है 26, 17 and 50. 26 17 and 50. म्हणजे सर 2 ला 52 ला केलं 26 उरले. 3 ला 51 ला केलं 17 उरले आणि तसे 50. 17 नको म्हणे जाऊ रे 17 म्हणे जाऊ रे. बावळे तू हां एन ऑफ इस किती आलं तो 26, 17, 50. पुन्हा तू 17 म्हणला 17, 50. क्या बोलते 25. बस झालं. 6 बाय 13 17 25 बापा बापा पाठ चांगले पाठ नाही बरं का. कोणाचं आणि 30 पर्यंत करा बरं का पाठ. मी काल 19 केला. 19 1 19 19 19 97 96 95 19 19 एखादा चुकला पण तरी आम्हाला काय कळणार नाही. 19 8 तेच करू सर आपण जाऊ काय. असं करू नका हो. पाठ करा. मल्टिप्लिकेशन ऍडिशन मध्ये खेळा तू. 2 पोरं इथं नाही. 2 पोरं कुठतरी बाहेर. त्यातलं एक CBSE एक मुंबईचं आहे. मुंबईला आले. एक मुंबईचं एक CBSE वाटत नाही CBSE. तू तुमच्या जवळ माहिती नाही झाली ना? तू शाळेत वेगळा या वेगळा त्याचे पप्पा कनेक्टेड होते का? कलिग्स. कलिग्स होते का? तुम्ही काय बोलले कलिग्स? लहानपणीपासूनच सोबत होतो. बरं झालं आता काही नाही होऊ शकत. ऍटलीस्ट 1 इज अ डायमंड कार्ड. कमीत कमी एक डायमंड पाहिजे. 3 पत्ते काढ़े उन 3 पत्तों में कम से कम एक डायमंड होने को मांगता है. अब इसको समझना पड़ेगा. देखो इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से भी सॉल्व किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है. तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर इवेंट से करना है तो कैसे करेंगे वो सबसे पहले समझते हैं. उन्होंने हमसे कहा है कि कम से कम क्या होना चाहिए एक पत्ता डायमंड का होना चाहिए. कितने पत्तों में 3 पत्तों में. हमें 3 पत्ते चुनने हैं ना 52 पत्तों में से. तो उनमें कम से कम एक डायमंड का होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे भी डायमंड लिए जा सकते हैं. तो अगर मैं कहता हूं कि एक भी डायमंड ना हो, मैं क्या कर रहा हूं एक भी डायमंड ना लूं 3 पत्तों में
तो वो क्या हो जाएगा, कम से कम एक पत्ते का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको बताया म्यूचुअल एक्सक्लूजन म्यूचुअल एग्जॉस्ट इवेंट होता है। अगर किसी ने कहा है कि मेरे पास एटलीस्ट वन डायमंड होना चाहिए, देखो समझ लो बात को, एटलीस्ट वाले प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करने हैं, लगते आसान है, गलती हो जाती है, इसमें सोच नहीं पाता आदमी। आगे एक प्रॉब्लम आने वाला है, उसमें सोच नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए अभी बता रहा हूँ मैं आपको यस सर। कि कॉम्प्लीमेंट का बहुत ज्यादा, और कॉम्प्लीमेंट का फायदा क्या होता है, ए इवेंट है, ए इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है, ए डैश होता है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, और कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों के प्रोबेबिलिटी का एडिशन क्या आता है बेटा, 1 आता है, हाँ। क्योंकि दोनों बिल्कुल इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, दोनों में अलग थलग एलिमेंट्स है, तो दोनों के प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे तो 1 आएगा। तो किसी एक की प्रोबेबिलिटी पता चल गई तो दूसरे की निकाली जा सकती है बाय सबट्रैक्टिंग फ्रॉम 1। यस सर। ए कॉम्प्लिमेंटरी इव्हेंटचा खूप फायदा आहे। मग तुम्ही मला सांगा इथं प्रश्न काय विचारलाय की वी आर ड्रॉइंग 3 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 में से 3 निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम एक डायमंड आ जाए, इसी क्या प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक एटलीस्ट 1 डायमंड मिले, तो एटलीस्ट 1 मिले मतलब दे आर गिविंग अस परमिशन टू टेक बोथ डायमंड्स, ऑल ऑफ देम डायमंड, मतलब कम से कम एक या फिर 2 या 3, ये सारी पॉसिबिलिटीज आ रही है। तो अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डायमंड, क्योंकि अब गेटिंग एटलीस्ट 1 डायमंड में सारे डायमंड वाले कॉम्बिनेशंस आएंगे 3 पत्तों के, जैसे मान लो एक डायमंड का आ गया, बाकी 2 किसी और के आ गए, तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएगी ना उसमें। तो अगर मुझे उसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, तो मुझे ऐसा सेट लेना पड़ेगा कि इन दोनों सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। कळते का नाही कळते तुम्हाला? सर आता डायमंड कार्ड मध्ये ते फेस कार्ड पण येऊन जातील का? कोई भी आने दो, डायमंड का मतलब उसके अंदर सिर्फ डायमंड होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहने दो। तुम ऐसे क्यों सोचते हो, मुझे समझ में नहीं आता, जब डायमंड बोलो तो डायमंड, नाही तो फेस कार्ड आणि केस तो डायमंड नहीं होता क्यों? पता नाही हार्ट तसंच डायमंड राहतात ते यार म्हणजे पता नहीं म्हणजे म्हणजे ते त्या फेस कार्ड वर हे राहतात का? राहतं diamond. रेड कलर राहतो black अब color एक राहतो. मिनट, ते माहित नव्हतं मला, पत्ते नव्हते क्यों नहीं पता था? मैंने यहाँ पे लिखवा के नहीं दिया था, रेड के 26, ब्लैक के 26, रेड में 13 फेस कार्ड तुम्ही वेगळे सांगितले होते ना। अरे भाई 13 पत्ते कहाँ से आ गए थे मुझे बता। असं आहे ठीक है, ठीक आहे. तो क्या बोला जा रहा है, कम से कम एक डायमंड होना चाहिए। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या हो सकता है। मुझे आप बताइए, उन्होंने कहा है कि कम से कम एक डायमंड चाहिए, आप 3 पत्ते निकाल रहे हो, कम से कम एक डायमंड चाहिए, मतलब आपके 3 पत्तों में एक डायमंड होना ही चाहिए कम से कम, वो 2 भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी हो सकते हैं। तो ये जो एटलीस्ट 1 डायमंड वाला जो इवेंट का सेट बनेगा, उसके अंदर कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे, 3 का एक एलिमेंट बनेगा, 3 लोगों का एक कटोरा होगा, ऐसे कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे। तो एक डायमंड, बाकी जो 2 है वो बाकी बच्चे पत्तों में से कुछ भी हो सकते हैं। 3 ले रहे हो ना आप, फिर 2 डायमंड ले रहे हो, फिर एक पत्ता बाकी बच्चे पत्तों में से कुछ भी हो सकता है, फिर 3 डायमंड ले रहे हो, मतलब ये है कि एटलीस्ट 1 डायमंड के सेट में डायमंड मौजूद रहेगा, डायमंड का पत्ता मौजूद रहेगा हर कॉम्बिनेशन के अंदर। तो अगर मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मुझे ऐसा सेट बनाना पड़ेगा जिसमें एक भी डायमंड का पत्ता नहीं है, तभी दोनों में एम्प्टी सेट आएगा ना, इंटरसेक्शन। तो जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, और क्या कह रहा हूँ वो समझिए कि जब भी आपको एटलीस्ट वाला इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालिए पहले तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं, फिर मैं यहाँ पर देखो, ये समझ में आने के लिए मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूं कि B is the event of getting नो डायमंड at least 1 डायमंड 1 डायमंड, ये दिया हुआ इवेंट होए, ठीक है। हाँ. हमें जो भी पूछा गया है एटलीस्ट वाला, उसको हम कोई एक लेटर से जोड़ करेंगे।
सपोज And therefore, suppose क्यों? Therefore, B dash is, अब आपको पता है डैश मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट है. Therefore, B dash is the event of getting 3 cards other than diamond. तर याच्यात करायचं काय आपल्याला? फाइंड आउट करायला सांगितलंय हा इव्हेंट, पण तुम्ही त्याचा कॉम्प्लिमेंट पहिले फाइंड आउट करणार. कारण कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट केल्याच्या नंतर टोटल प्रोबॅबिलिटी मधून कॉम्प्लिमेंट वजा करायचं. कारण बऱ्याच वेळेस हा तुम्ही डायरेक्टली सॉल्व करताना ह्याचे एलिमेंट डायरेक्टली फाइंड आउट करताना होऊ शकतं कोणती पॉसिबिलिटी तुम्ही विसरून जाणार. कारण खूप किचकटपणा येतो त्याच्यामध्ये ऍटलिस्ट. खूप होतोय. मग तुम्ही काय करणार? कॉम्प्लिमेंट. मग आता मला काय करायचं आहे? एन ऑफ बी डॅश काढायचं आहे. एन ऑफ बी डॅश सोपं असतं, कारण एन ऑफ बी डॅश काय असे 3 पत्ते ज्याचे डायमंड नाही पाहिजे. मग डायमंडचे 13 पत्ते सोडून बाकीच्या पत्त्यामधून 3 पत्ते सिलेक्ट करा. 39 C3. याचा हिशोब क्लिअर केलेला आहे ना. हो. हे पहा, जे कमी बुद्धीचे लोक राहतात कमी डोक्याचे, त्यांच्या जीवनात कधीच कन्फ्युजन नाही राहत. जे लय जास्त हुशार असतात ना ते आयुष्य कधी बी कन्फ्युजन मध्येच जगतात आपल्यासारखी लोक. कळतंय का? म्हणजे त्यांना लय क्लिअर असतं. आता माझं कसं आहे, मला कोणत्याच गोष्टी क्लिअर नाही, कारण मी अति बुद्धिमान व्यक्ती आहे. मला काहीच क्लिअर नाही. जीवन काय, मृत्यू काय, माझं डोकं कोणत्याही गोष्टीला लग्न करणार झालं क्लिअर प्रत्येक गोष्टी. पण जे कमी बुद्धीचं असतं ते काय असतं? जन्माला आलोय, एका 20 वयात लग्न करायचं, एवढे एवढे पैसे कमवायचे, हे असं कुणी शिवी दिली बुक्का मारायचं, कुठं मागायला पडायचं, बुद्धी वापरायची नाही कोणत्याच गोष्टीला. कळतंय का? तर त्याचा ह्याच्याशी काय संबंध आहे? काहीच नाही. त्याचा ह्याच्याशी काय संबंध आहे? त्याचा ह्याच्याशी असा संबंध आहे की जे कॉम्प्लिमेंट वाला आहे तो लय अवघड आहे कोणता ऍटलिस्ट वाला लिहिणं, पण हे लय सरळ आहे, तो कमी बुद्धीचा आहे. 39 3 काढायचे संपलं विषय. 39 3 काढायचे. डोकं लावायचं का? नाही. म्हणून ऍटलिस्ट वाल्यामध्ये आन्सर चुकीचे येऊ शकते, म्हणून त्याच्या कॉम्प्लिमेंटला धरायचं. कॉम्प्लिमेंट प्रत्येक इव्हेंटचं भेटेल असं गरजेचं आहे का? कारण कॉम्प्लिमेंटसाठी आवश्यक आहे म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्हनेस आणि एक्झॉस्टिव्हनेस, दोन्ही बी महत्वाचं. कळतंय का? मग आता 39 C3 म्हणजे काय? 39 38 37 डिवाइडेड बाय 3 2. आता इकडे n ऑफ s काय आहे आपल्याजवळ? 26 17 15. मग therefore p of b dash is nothing but what? n of b dash upon n of s. n of b dash काय आहे रे? 39 38 37 डिवाइडेड बाय 3 into 2. n of s काय आहे रे? 26 17 50. मग याच्यात 37 मधला 7 आणि हा 7 कट करून टाकू. हा 3 हे 7 कट करूया. नाही सर तसं नाही जमत. नाही जमून घेऊ आपण. पुन्हा हे 5 आणि 2 2 4 9 या सर 13 13 26 सर ते 3 न जाता 13 ना. सर 13 13 26 33 के कोणचा? 13 26 33 एकोणचा 3 3 कटले. 19 38. हा काल ह्याच्यावर तुम्ही 19 चा पाडापाड करीत होतो. काहीच नाही झालं. आणि झालं वा. करून घ्या. 19 17 26 चे तुम्हालाच माहिती. तुम्ही पाहिजे ना. मी डायरेक्ट लिखतो. क्या रे डॉक्टर बहुत बात कर रहा है. 703 703 डिवाइडेड बाय 1700. 703 डिवाइडेड बाय 1700. अब ये आपका P of B dash आया है, तो B dash is a complement event of B, so therefore we know that सर आपल्याला 41 by 100. नाही 41 by 100. आलं 41 by कसं काय? कॅल्क्युलेटर. कॅल्क्युलेटर असं येतच नाही. काय मूर्खारी बोलतो सर 0.41 आया सर, तो 4 शांत रे, मेरे को इतना रखने का है. याची प्रोबॅबिलिटी अरे 1 मायनस पॉईंट करायचं आहे अजून.
हाँ ना. अरे अभी आंसर बाकी रे बावले, ध्यान देना क्या चल रहा है यहाँ पे. बहुत दूर है. कैलकुलेटर मध्ये कन्वर्ट. सिर्फ हाइट बढ़ी रे तेरी. थोड़ा दिमाग लगा के जाना. वो नीचे ही रह गया. अब आप क्या कर रही है? P of P. P of P plus P of P dash क्या होता है? 1. वन. P of sample space. Probability of complementary events का एडिशन 1 आता है. P of P plus P of P dash क्या आएगा? 1. तो मुझे क्या निकालना है? P of POP. तो P of P dash क्या दिया है? 703. 703 divided by 1700. हे समजून सांगितलं करतो बघ, इथून पुढे एवढं टाइम लागला पाहिजे. कॉम्प्लिमेंट काढायचा, खटके प्रोबॅबिलिटी काढायची, एक मधून मायनस करायची. आलं लक्षात? मग therefore P of P is equal to 1 minus 703 divided by 1700 आणि 1700 मधून 703 गेले 900. सर 997. 997. 997 1700. बरोबर आहे ना? हाँ सर. बघा काय झालेलं आहे, आपल्याला विचारले की कमीत कमी आपण 3 पत्ते ड्रॉ करतोय 52 पत्त्यांमधून. वी आर ड्रॉइंग 3 कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स. पण त्यांनी असं म्हटले की त्या 3 कार्ड मध्ये कमीत कमी हा इव्हेंट काय दिलेला आहे रे? बी इज द इव्हेंट ऑफ गेटिंग ऍट लीस्ट 1 डायमंड. 3 पत्त्यामध्ये कमीत कमी 1 डायमंड भेटल. ह्याची काय प्रोबॅबिलिटी असणार आहे बाबा? मग आता हे कमीत कमी वाले जे केसेस असतात ना, त्याच्यामध्ये कठीण असतं की तुम्ही पॉसिबिलिटीज त्या सेट मधल्या, म्हणजे डायरेक्ट मी बीच जर सेट फाइंड आउट करायचं म्हणलं तर होऊ शकते माझं चुकल, एखादी पॉसिबिलिटी मी नाही देत. मग ऍटलिस्ट वाल्यामध्ये काय करायचं, त्याचा कॉम्प्लिमेंट शोधायचं. मग आता हे बी वाला सेट काय म्हणतोय की तुमच्या जवळ बी इव्हेंट मध्ये कमीत कमी 1 डायमंड पाहिजे. म्हणजे एक घेऊ शकतात, 2-3 पत्त्यापैकी 1 डायमंड घ्या, उरलेले 2 दुसरे घ्या, किंवा तुम्ही 2 घेऊ शकता, उरलेले 1 पत्ता बाकीच्या पत्त्यामधून घ्या, किंवा तुम्ही 3 घेऊ शकता. अशा सगळ्या पॉसिबिलिटीज येतील बी मध्ये. पण त्या पॉसिबिलिटीज काढणं अवघड आहे. मग मला सांगा ह्याचा कॉम्प्लिमेंट सेट कोणता असणार आहे, जो ह्याच्यासोबत बिलकुल मॅच नाही करत, एक सुद्धा एलिमेंट कॉमन नसणार आहे. बरं नुसता कॉमन नसून चालणार आहे का? नाही. दोघांचं जर युनियन केलं तर तुम्हाला सॅम्पल स्पेस भेटायला पाहिजे. जो सॅम्पल स्पेस आपण काढलाय 26 × 17 × 50 तेवढे एलिमेंट्स भेटायला पाहिजेत युनियन केल्यावर. कळते का? मग आपण काय विचार केला की बी दिलेले इव्हेंट आहे आणि बी डॅशनं आपण त्याचं कॉम्प्लिमेंट डिनोट करतो. मग कॉम्प्लिमेंट काय झाला, जर बी इव्हेंट मध्ये की कमीत कमी आम्हाला 1 डायमंड पाहिजे, तो कॉम्प्लिमेंटच्या सेटमध्ये 1 भी डायमंड नाही येणार. मग जर 1 भी डायमंड नहीं पाहिजे, 3 पत्ते काटता है त्याच्यातून, तो आपको 52 में से 3 पत्तों को सेलेक्ट करना पड़ेगा. अगर 1 भी डायमंड नहीं चाहिए तो हारी बस. तो हमने क्या किया, बी डैश क्या किया, एन ऑफ बी डैश ले लिया 39C3. चले फिर अगला क्वेश्चन. हे ऍटलिस्टचं कसं केलं असतं आपण? ऍटलिस्ट याचं तर येऊन जाईल. 13C1 मी सांगतो तसं. हा ह्याच्यात येईल पण पुढे नाही येणार. 31C1. अरे माहिती ना रे, हे बघ. C2. 1 डायमंड पाहिजे तर डायमंड मधून घेतला, उरलेले 2 कशातून घेणार? 39 मधून. हा 39 मधून ना? 39C2 13C2 39C1 13C3 39C0 असं मी करू शकतो. एक तर हे किंवा हे म्हणून तिघांच्या मध्ये ऍडिशन केली. याच्यामध्ये पुढचं काय आहे, ऑल आर फ्रॉम द सेम सूट. हे मग सारखंच आहे, 3 पत्ते एका सूट मधून पाहिजेत. मग काय होईल रे इव्हेंट सी, काय होईल एन ऑफ सी, सगळे एका सूट मधून पाहिजे. म्हणजे एक तर तुम्ही 13C3 घेतात, किंवा दुसऱ्या 13 मधून हे 3 घेतात, किंवा तिसऱ्या 13 मधून हे 3 घेतात, किंवा चौथ्या 13 मधून हे 3 घेतात. 4 सूट होते ना, और तीनों पत्ते एक ही सूट से आने चाहिए, ऐसा उन्होंने कंडीशन रखा है. तो या तो आप डायमंड के इसमें से लो, या फिर हार्ट के इसमें से लो, या क्लब या स्पेड के इसमें से लो.
तो 13C3 या फिर 13C3 या फिर 13C3 इस तरीके से। बहुत दूर है। तो ये n ऑफ C हो गया, तो इस तरीके से P ऑफ C निकालेंगे n ऑफ C by n ऑफ C। तो D के अंदर क्या दिया है? दे आर अ किंग क्वीन एंड जैक। वो जो तीन पत्ते निकाल रहे हो उसमें से ते आपण फक्त तीनदा घेऊ ना. एन ऑफ सी फक्त तीनदा घेऊ ना, आपल्याला तीनच कार्ड पाहिजे ना. और 13 को तो सीन पाहिजे ना। तीन कार्ड चाहिए, लेकिन वो एक ही सूट से आने चाहिए। सूट कितने हैं? ऐसा समझो मैंने आपको 3 ड्रेस लेने के लिए बोला है और मार्केट में 4 दुकानें हैं। मैंने कहा तीनों की तीनों तुझे कोई भी एक ही दुकान से लेने हैं, हां तभी मैं बिल पे करूंगा। हां तो अगर दो एक दुकान से लेगा एक ऐसा नहीं, तो कंडीशन रख दी गई कि तीनों ड्रेस तो एक ही दुकान से खरीदेगा। हां तो तू पहले दुकान में जाएगा हां या तो उसमें से 3 खरीदेगा हां 13C3, हां या फिर दूसरे दुकान में जाएगा उसमें से 3 खरीदेगा, या फिर तीसरे या फिर चौथे। हां समझ गया. तो ये जो समझ में नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था? तुम बताते हो क्वेश्चन करायला नव्हता. आप दूसरा कुछ करते रहते हो बेटा। सर सांगता मला ते आलं की 3 कार्ड घ्यायचे, मग तीनदाच घ्यावं लागेल ना. अरे 4 मध्ये समजला. ठीक है, आप समझ गए उसको, लेकिन वो अब आदत बन तुम्ही चुकी सांगत है। तेव्हा लिहितो सर ते त्याच्यामुळे. समजला मला. तुम्ही सांगता नाही. अरे माझ्या नशिबात सगळे असे हे पण आहे. दुकान. सगळे असे आहेत माझ्या नशिबात. तर जे तुम्ही 3 कार्ड काढताय तर ते 3 कार्ड एक किंग असेल पाहिजे, एक क्वीन असेल पाहिजे आणि एक जॅक असेल पाहिजे. तर जे किंग आहे ते कशातून येणार रे? किंगिस्तान मधून. किंग जो है किंग से चुनना पड़ेगा ना. कितने किंग होते हैं दुनिया में? 4 तो की दुनिया में 4 किंग होते हैं, उसमें से एक चुनो. फिर एक तो क्वीन है, 4 रानी है, उसमें से एक रानी चुनो, और 4 गुलाम है उनमें से एक चुन लो. तो ये हो गया आपके एन ऑफ डी. तो पी ऑफ डी आएगा एन ऑफ डी का. 4:4. पर्यंत ऍडिशन करून नाही केली. क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि या तो किंग चुनो या फिर क्वीन चुनो या फिर जैक चुनो. और नहीं और नहीं है ना. घर जाके पढ़ना भी होता है बेटा. क्लास में सीखने के बाद घर जाके पढ़ा भी जाता है. ठीक है. और खासकर तब जब हम लोग रिपीट कर रहे हो. ठीक है ना. पढ़ो भाई पढ़ो. आजपासून नवीन प्रयोग चालू केला. साखर सोडून दिली. काही करतो सर तुम्ही. सकाळपासून तू सुटली आता. चहा भी नहीं आज. बोला और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहा हूँ अभी. अभी दूसरा प्रयोग स्टार्ट किया मैंने आज से. 1 हफ्ता करके देखूंगा इंटरमिटेंट. गुलाचा चहा घ्या. ए तू शांत राह ना सर. पुढे काय म्हणतो तुझं? सुनते जाओ बेटा. इसमें भी उसकी आपकी यही हरकत चल रही है. सब्जेक्ट में भी यही है, इधर भी यही है. ऐसा मत करो. ऐसे करोगे जीवन में दिक्कत आएगी. सर लिहायचं ना ते. लिख लो. यहाँ रिफ्लेक्शन होता है इसलिए नहीं दे रहा हूँ. ठीक है. इथं आता बक्सा करून घ्या ना सर. चलो 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 आगे बढ़ो. चलो येऊ? तो शाम में चालू रहता है क्या? पूरा दिन 12 के बाद 11 एक 2 के बाद 4 एक की बात जाते. तो सीधे 4 वाजता सुरू होतं. अरे क्या बात है. जायचं सर. कंपनी द्यायला इसको लेके जाता हूँ किसी दिन. इसको बेटा पार्सल. माँ को देखो. चलो अब ये क्वेश्चन देखिए. 9th वाला क्वेश्चन. फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 10 रेड 4 ब्लू. 10 रेड. ब्लू कितने हैं? 4. एंड ब्लैक कितने हैं? 6. ए बॉल इज ड्रॉन रैंडम. फाइंड. अब एक ही बॉल निकाला जा रहा है रैंडमली. तो ये पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, ब्लू और ब्लैक बॉल और नॉट ब्लैक बॉल. ब्लू और और ब्लैक. क्या है? नॉट अ ब्लैक बॉल. क्या है? अरे मुंबई बड़ा पाव रेड 10 ब्लू 4 ब्लैक 6.
हमें एक ही बॉल चूज करना है। एन ऑफ एस क्या होगा? एन ऑफ एस टोटल कितने बॉल हुए? 10, 14, 20 में से एक लेना है तो देयर आर 20 डिफरेंस, तो 20 हो गया एन ऑफ एस। अब पहला इवेंट है कि वो जो एक बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो उस कंटेनर में से और में से जो भी है और बैग में से वो बॉल निकाल रहे हो तो वो रेड आए बॉल, तो रेड आना चाहिए, तो एन ऑफ ए क्या होना चाहिए? NC1। रेड में से चुनेंगे भाई, रेड लेना है तो देयरफॉर पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1/2। सर बैग में से निकालो ना, बैग में तो सारे हैं। तो रेड में से एक निकालेंगे ना, रेड अगर चाहिए होगा तो। ये मत रखना कि आंख बंद करनी है, अंदर डालना है, ये नहीं देखना है। रेड में से एक उठाना है, तो कोई भी एक उठा सकते हो 10 में से, तो देयर आर 10 पॉसिबिलिटी। फिर बी इवेंट एन ऑफ बी, ए ब्लू और ब्लैक, ब्लू भी हो सकता है या ब्लैक भी ले सकते हो। तो अगर ब्लू लिया तो दैट विल बी C1 प्लस और C1 प्लस 61 तो ये बी बन जाएगा हाँ। 1/2। फिर तीसरा सी, एन ऑफ सी, नॉट अ ब्लैक बॉल। नॉट अ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल में से मत चुनिए, बचे हुए 14 में से ले लीजिए। 14 C1 दैट इज 14, तो P ऑफ C 14/20 तो 7/10। माइनस करावा था ना। खायला था नहीं हाँ, ठीक आहे समजून घे। नाही नॉट अ ब्लॅक बॉल. हा तर नॉट अ ब्लॅक बॉल नाही पाहिजे, तर आपण ब्लॅक बॉल मधून चूजच नाही करत ना, उरलेल्या मधून घेऊ। हां हां चालतंय म्हणून ते असं कॉम्प्लिमेंट मध्ये असं कन्फ्युजन होतं, मला माझे दिवस आठवले, मला बी सेम कन्फ्युजन होतं, पण मी बी त्यावेळेस जास्त विचार करायचो, विचार करता कमी केल्यावर ह्या गोष्टी सुटल्या माझ्या। आहे म्हणतो पण तुला एक सांगू का, माझं सजेशन हेच आहे की तू मॅथ्सचा टीचर बनून जाय आणि पोराला काहीच नको शिकू। नाही जो विषयाबद्दल जास्त विचार करतो ना तो चांगला टीचर बनू शकतो, आणि तुझ्याकडे स्कोप बी आहे, कारण तू चांगला टीचर बनू शिकलेला आहे। तुला शिकवण्यासाठी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर होता, त्याच्यामुळे तुझी जर्नी माझी जिथून सुरू झालेली त्याच्या खूप पुढून चालू आहे। त्यामुळे तो औरंगाबाद मधला म्हणजे औरंगाबाद शिकवायचं असेल तुम्ही सुरू करा, मी 10-15 वर्षात तुम्हाला असिस्टंट म्हणून घेईन. नाही, मला कशाला सरला असिस्टंट ते झाली सर्दी म्हणतात माझ्याकडे नको येऊ। सरचा असिस्टंट तसं नाही, महत्वाचा मुद्दा हा आहे की तू ज्यावेळेस चालू करशील त्यावेळेस मला दुसरीकडे असिस्ट करावं लागलं, कारण माझी सुरुवातच मला एवढं पहिल्यापासून माहित नव्हतं नाही करायचे। तू जर पहिल्यापासून ठरवशील करायचे तर तू सुरुवात, आणि तुला विद्यार्थी भेटतील जे समजा मी घेणार नाही ते उरलेले तुझ्याकडे येतील। माझ्या ऍडमिशन फुल झाल्यावर बाकीच्याकडे जातील ना, आणि मी काय सगळ्यांना थोडी शिकवणार आहे। 2 बॅच घेईल मी, आपण सगळ्यांचा विचार करतो, माझे 50-50चे 2 बॅच झाले की मग तुझ्याकडे जातील, बाकीच्या लोकांकडे जातील। नवीन सर आलो तर जाऊ बाबा। म्हणजे ते विचार करायचा पहिला प्लस पॉइंट भेटला मला. नाही खरंच तुला जर विषयामध्ये विचार करायचा असेल ना तर हे तुझ्यासाठी चांगलं चान्स जसं आहे। की आलोक सरांना सांगितलं ना तेव्हापासून मी विचार करणं सोडून त्याला सॉल्व्ह करताना. जर मला नंतर विचार करणं PhD सोड करता तर तुझ्याकडून सॉल्व्ह होईल, आणि सर जसं म्हणले की तू बीटेक नंतर करूनही पण करू PhD करू शकतो, शकतो त्या सरांसारखं. बीटेक करूनही तू विषयामध्ये येऊ शकतो। हां. काय मग मला आनंद झाला तेव्हा. मग काय करायचं कर। आता क्लास फक्त कमी बोल बस एवढं कर। एक बॉक्स है, जो बॉक्स 75 टिकट्स है, जिस बॉक्स के अंदर नंबर्ड 1 to 75 A ticket is drawn at random from the box. Find the probability that। अब 75 टिकटों में से एक टिकट निकाला जा रहा है रैंडमली। ऐसे टिकट से मान लो टिकट है 1 2 3 4 ऐसे 75 तक लिखा हुआ है, तो बेटा एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? 75C1 मतलब 75 हो गया एन ऑफ एस। अब पहला इवेंट क्या आ रहा है आपके सामने? लेट ए बी का इवेंट बोलेंगे कि नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल बाय 6, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाए, पहले तो ये लिखते हैं। 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से लेकर तो 10 60 तक तो है ही। कितने नंबर हो गए? 10 नंबर। 66 6 से डिविजिबल, 2 मिनट शांत हो जाओ। 6 से डिवाइड कर सके 10 नंबर, 66 एंड 72 कितने हो गए? 12। तो पी ऑफ ए क्या हो गया? 12/75। दूसरा इवेंट बी क्या पूछा है? नंबर ऑन टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 1 तो 1 4 6 9 16 9 16 25 9 16 25 25 36 49 64 येतं अरे ये ना पूरा 8 चा स्क्वेअर काय नाही एवढं अवघड आहे? 81 81 घेऊन टाका 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये ना भी हो गया तो P और P आएगा डिवाइडेड बाय C प्राइम नंबर ऑन द टिकट इज प्राइम। अब इसमें प्राइम नंबर क्या होता है पता होना चाहिए। 1 नहीं होता 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 हाँ। बोला ना आता काय लोक बसले 47 53 3 नाही नाही रे 59 नाही 59 हाँ 61 57 नहीं है 61 67 सर आता ते आतापर्यंत अजून नाही झाला का 61 67 61 67 73 हाँ बेटा इसका कोई फॉर्मूला है नहीं आप कर दो काम। आपके लिए रखा गया ठीक है ठीक है तो टोटल कितने हैं इसके अंदर 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ए भैया हे लक्षात ठेवा बरं का 1 ते 100 च्या मध्ये किती प्राईम नंबर येते लक्षात ठेवा नाही तर टाइम जाईल तिथं आणि एखादा सोडलं तर उत्तर चुकून आणि त्यांनी बरोबर ऑप्शन मध्ये देऊन ठेवलेलं असेल ते हां, तो 21 है 21 है रे रताळी नहीं 100 के बीच में 21 बाय 1 से 100 के बीच में कल निकाल के लाओ मेरे को बता 73 77 नहीं है 79 ए 5 से 2 4 ऐड करूंगी ए डी में कहते हैं नंबर ऑफ द टिकट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 23 अब इसको समझिए आपके टिकट के ऊपर जो नंबर है वो 3 एंड 5 से डिवाइड होना चाहिए मतलब दोनों से। तो सीधी सी बात है दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्योंकि दोनों प्राइम है 15 तो 15 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स रहेंगे 3 एंड 5 से डिवाइड होंगे। बेटा समझ में नहीं आ रहा ध्यान दो 15 से डिवाइड होने वाले हैं। तो 15 30 45 16 एंड 75 बेटा बराबर आहे ना 5 बाय 75 म्हणजे 25 5 75 नंतर एक नंबर 15 5 75 आपने लिखा लेकिन आप लोगों ने देखा और शांत बैठे ना ए मला सगळ्यात मला आवडणारा प्रॉब्लेम क्वेश्चन नंबर L1 what is the chance that a leap year selected oh speaking to selected at random will contain 53 Sundays। क्या चांस है बेटा कि जो लीप ईयर आप ले रहे हो चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। लीप ईयर तुम्ही कोणते भी एक ईयर चूज ए एका इयर मध्ये संडेज किती असतात हे सगळं विचार करायचा आहे आता बोल ना 365 डिवाइडेड बाय 7 ओम और तुम शांत हो जाओ हाँ बेटा आप भी एक हफ्त्यामध्ये कसं लीप ईयर का मतलब होता है रेगुलर ईयर से एक दिन ज्यादा होता है 366 और लीप ईयर कौन सा है इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप 4 से डिवाइड कीजिए जिसको पूरा डिवाइड कर पाओगे वो होगा लीप ईयर। जैसे 2022 लीप ईयर नहीं है 2024 2020 था 2016 था। तो जैसे जितने भी लीप ईयर्स है तो आपने रैंडमली कोई भी लीप ईयर उठाया तो उस लीप ईयर में क्या पॉसिबिलिटी है कि संडे जो है वो 53 आए। ऐसा क्यों पूछ रहे हो क्योंकि रेगुलर ईयर के अगर आप नंबर ऑफ डेज देखेंगे नंबर ऑफ डेज इन एक ईयर इज 365
और आपको पता है कि 7 दिन का एक वीक होता है, मतलब हर 7 दिन में एक संडे आता है। तो अगर आप 7 दिन से डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ संडेज इन ईयर पता चलेंगे। तो 7 से आपने डिवाइड किया तो आपको 52। तो रेगुलर ईयर में जो लीप ईयर नहीं है उसमें टोटल 52 संडेज होते हैं। तो ऑब्वियसली आप अगर लीप ईयर ले रहे हो तो उसके अंदर 365 की जगह एक दिन ज्यादा होगा। तो वो जो एक ज्यादा वाला दिन है वो संडे का अगर होगा, वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। असू शकतो. समझ आ रही बात? नाही का? हाँ। नंबर ऑफ संडे संडे है भैया, इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। कुछ भी हो सकतो. 7,000 ये भैया 52 पॉइंट समथिंग मूर्ख थे तुम्ही. है नी? 52.1. अरे मूर्खा 52 आठवडे आणि एक दिवस वन म्हणे .1. अच्छा हे माहिती होतं काय .1 म्हणताय? 52 हफ्ते और एक दिन। अब इन 365 दिनों में एक दिन बचा है और लीप ईयर की वजह से और एक दिन है, मतलब आपके 2 दिन है। हाँ? 50. रेगुलर ईयर में भी 52 संडेज होते हैं और एक दिन बचता है, और लीप ईयर में यू हैव 2 एक्स्ट्रा डेज, मतलब 2 डेज है, 2 डेज। अब वो 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी होगी आपका n ऑफ s। ये समझिए आपका s क्या होगा कि वो जो 2 डेज है उसी से तय होगा ना आपका संडे कितनी बार आ सकता है। हाँ। तो टोटल संडेज कितने होंगे? 2। तो वो जो 2 दिन है बेटा, वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? तो या तो वो हो सकता है मंडे संडे, या फिर हो सकता मंडे संडे कैसे होगा? संडे मंडे। या तो वो हो सकता है संडे मंडे, मंडे टुसडे, टुसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। बस. तो ये हो गए आपके 7 पॉसिबिलिटीज। तो n ऑफ s क्या हो गया बेटा? 7। 7. अब आप इसमें ढूंढिए संडे कितनी बार आ रहा है। 2 बार. अगर वो 2 दिन ये रहे तो भी संडे मिलेगा, अगर वो 2 दिन ये रहे तो भी संडे मिलेगा। तो लेट A be the event, let A be the event of getting 53 Sundays, 53 संडे। तो 52 तो है ऑलरेडी। अब अगर एक और संडे बढ़ना है तो n ऑफ b में क्या होना चाहिए? b का सेट क्या किसको इंक्लूड करेगा? b का सेट इंक्लूड करेगा या तो संडे मंडे को या फिर सैटरडे संडे को। मतलब वो दिन अगर वो 2 दिन अगर ये रहे तो भी आपका एक संडे आएगा, ये रहे तो भी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या बनेगा? 2/7, मतलब 7 में से 2 चांस है, 7 में से 2 चांस है। हाँ? तू लक्ष नव्हतं देत? हां, चल ठीक आहे सांगतो मग. आता नॉर्मल इयर घे. नॉर्मल इयरला 7 न भागलं किती संडे आले? 52. ठीक आहे. मास्क काढून घे, मास्क काढून घे. हे बघ, 7 सगळे ते 7 म्हणल्यावर ते विचारू लागलं सर तसं. काय? पण शांत बैस ना मग तू. सिरियस आहे तू थोडंसं. तर रेग्युलर इयर मध्ये 52 संडे झाले. मंडे कोण हा, मग आता एक दिवस उरणार आहे आपला. तर त्यांनी आपल्याला लीप इयर बद्दल विचारले. मग आपल्याला 2 दिवस उरणार आहेत. ते 2 कोण हा? ते 2 कुठे एकच दिवस येईल ना. अरे मला सांग, रेग्युलर इयर मध्ये एक दिवस उरतोय. हा. 52 वीक झाले ना. हा. 50 रेग्युलर इयर मध्ये तुझ्याजवळ 52 वीक्स आणि 1 डे आहे ना, हा. कारण 365 डेज आहेत. मग 366 ला जर तू 7 ने डिवाइड केलं तर तुझ्याजवळ 52 वीक्स आणि 2 डेज आहेत. आता हे तर फिक्स आहे की 52 रविवार आहे. हा. त्यांनी विचारले 53 रविवार असण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे. तर हे जे उरलेले 2 दिवस आहेत ते काय येतील त्याच्यावर डिपेंड आहे हा, बरोबर. 53 येण्याची. आता ते 2 दिवस जर मंडे आणि ट्यूसडे आले तर लीप इयर असून ते 52 संडे राहतील. बरोबर.
अगर वो 2 दिन ये आ गए वो भी 52 ही रहेंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल 2 दिन का कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, ये 7 तरीके से 2 दिन आ सकते हैं आपके, या तो संडे मंडे आएगा, मंडे ट्यूसडे आएगा, इस तरीके से। तो n ऑफ s हो गया आपका 7, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ संडे। तो आपका इवेंट है कि गेटिंग 53 संडे, तो उसके लिए आप इन 7 में से संडे कौन कौन से इसमें आ रहे हैं वो देखा आपने। तो P ऑफ A बन गया 2/7। तो देयर आर ओनली 2 चांस आउट ऑफ 7 चांस, देयर आर ओनली 2 चांस ऑफ गेटिंग 53 संडे। कळलं का? लीप इयर वाला प्रश्न बराच वेळेस विचारला बरं, याच्यामध्ये थोडा बहुत चेंज करून विचारले जाऊ शकतो। देखो आगड़ा कल मिलते हैं।